100 मार्क्स इन 100 क्वेश्चन सी इंटर एडवांस अकाउंट्स रिवीजन मई 26 एक और खूबसूरत लेक्चर के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ऐसी ट्रिक देंगे जिससे आप अपने किसी भी चैप्टर की बैलेंस शीट बना पाएंगे एक सिंगल ट्रिक से। बैलेंस शीट बड़ी दिक्कत करती है ना? हाँ सर, सबसे बड़ा पंगा है पूरे सिलेबस में बैलेंस शीट टैली नहीं होती। जो तरीका आज बताऊंगा 100 नहीं 101% टैली होगी, हर चैप्टर में टैली होगी। हाँ, कंसोलिडेशन की बात ऐसी रही, कंसोलिडेशन की ट्रिक मैं आपको अलग दे चुका हूँ। जिन्होंने बैच एनरोल किया उनके पास है, जिनके पास नहीं है उन्हें मैं फ्री कंसोलिडेशन ट्रिक पीडीएफ और फ्री उसको सॉल्व करने की 54 मिनट की एक वीडियो भी है जिसमें सारे स्टडी मेट के क्वेश्चन कवर हैं। वो पाने के लिए डीएम कर देना ऊपर दिए गए नंबर पर। ये जो हमारा रिवीजन सीरीज है 100 मार्क्स इन 100 क्वेश्चन, इसमें हम 100 क्वेश्चन उठा रहे हैं। 60 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हैं, 40 एएस से हैं। इन 100 क्वेश्चन से बाहर पेपर में नहीं आएगा, हर बार हम कराते हैं। कॉन्सेप्ट पूरा यूट्यूब पर है, क्वेश्चंस आरटीपी पीवाईक्यू एमसीक्यू नोट्स की हार्ड बुक, उस सब के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ चले जाइए, वो ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मुझे डीएम भी कर सकते हो ऊपर दिए गए नंबर पर, तो भी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी वो मैं बता दूंगा आपको मैसेज पर। आज बैलेंस शीट ट्रिक शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। टनने 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 टनने। ये ट्रिक पूरे सिलेबस पर एप्लीकेबल होगी, इंटरनल रिको हो, अमेलगमेशन हो, फ्रेंच शीट, कोई भी बैलेंस शीट जो आपको बनानी है। कंसोलिडेशन की मैंने बता दिया आपको। अच्छा जी, क्या करना है? बायबैक में भी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, उस पर भी एप्लीकेबल होगी। क्या करना है? 1 2 3 4 5 और 6 4 इसी में मर्ज कर दिया मैंने, ठीक है। उनको नोट के नाम से लिख दिया। 4 स्टेप हैं और 2 नोट्स हैं, ध्यान रखने लायक। ठीक है सर, इसे हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। दिस इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। क्यों बॉटम अप अप्रोच कहते हैं इसको भी बताऊंगा, स्टेप सुनिए जरा। सबसे पहले स्टेप पर जो आपको काम करना है, कॉपी पेस्ट द बैलेंस शीट फॉर्मेट एग्जैक्टली एज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है, फॉर्मेट उसे एज इट इज कॉपी कर लीजिए अपने आंसर में। भाई बायबैक हो, इंटरनल रिको हो, अमेलगमेशन हो, कंसोलिडेशन हो, कुछ भी हो, आपकी आनी ही आनी है क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट। उसी बैलेंस शीट को उठा के अपने आंसर में लिख दीजिए, अगर आंसर को बैलेंस शीट बनानी मांगी है तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिगर पुट मत करना, मैं केवल आइटम आइटम लिखने की बात कर रहा हूँ। नाम नाम लिख लेना सारे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल रिजर्व, ये सब। फिगर पुट मत करना, ठीक है सर। तो क्वेश्चन जो फॉर्मेट की तुम्हें चिंता रहती है, कौन सी हेडिंग ऊपर आएगी, कौन सी बाद में, बीच में क्या है, वो सारी चिंता क्वेश्चन ही दूर कर देता है। क्वेश्चन का फायदा उठाओ भाई। वो ऐसा कहते हैं ना बड़े बड़े ज्ञानी लोग की, सवाल सवाल नहीं होता, सवाल ही जवाब होता है, बस ढूंढना पड़ता है उसके अंदर। स्टेप नंबर 2, अब जब आपने फॉर्मेट पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया फिगर को छोड़ के, अब नीचे से चलना है। फिगर पुट करने की जब शुरुआत करोगे तो नीचे से करोगे। स्टार्ट कैलकुलेशन फ्रॉम द लास्ट आइटम ऑफ द बैलेंस शीट। फिगर्स जब पुट करोगे तो नीचे से शुरू करोगे, ना कि पहले आइटम से। क्यों? ऐसा क्यों? इसीलिए इसको बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। इससे हम बॉटम यानी नीचे से ऊपर यानी अप की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि शुरू के आइटम शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, उनके नोट्स टू अकाउंट बड़े खतरनाक होते हैं। तुम वहीं गिव अप कर देते हो, तुम वहीं गिव अप कर देते हो। इसलिए मैंने बैलेंस शीट के स्टेप्स इसको टुकड़ों में तोड़ा है। अच्छा, स्टेप नंबर 3 पे क्या करोगे? अब तुम नीचे से चलना शुरू कर रहे हो। हाँ, तो नीचे एसेट साइड होता है। हाँ, एसेट साइड वाले आइटम के लिए क्या करना है आपको? ओपनिंग बैलेंस उठाओगे क्वेश्चन की बैलेंस शीट से, और उस आइटम को जहां जहां तुमने डेबिट किया है उतना अमाउंट प्लस कर दो, जहां जहां क्रेडिट किया है उतना अमाउंट माइनस कर दो। जैसे मान लीजिए सबसे नीचे आइटम है बैलेंस शीट के अंदर जहां से हम शुरू कर रहे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब उसका ओपनिंग कैलकुलेटर उठाओ और जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में उसका अमाउंट दे रखा है उसे कैलकुलेटर पे लिख लो, और जहां जहां कैश और बैंक को तुमने जनरल एंट्री में प्लस किया, डेबिट किया है, उतना अमाउंट प्लस कर लो, जहां क्रेडिट किया है उतना अमाउंट माइनस कर लो। ऐसे ही फिर ऊपर चलो, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और अपने शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, सब की तरफ ऊपर ऊपर चलते चलो। एसेट साइड वाले सब आइटम्स के लिए यही काम करना है आपको। फिर सर एसेट साइड पूरी हो जाएगी, फिर ऊपर चलेंगे लायबिलिटीज के लिए। पहले नीचे से ऊपर चल रहे हैं तो पहले करंट लायबिलिटी आएगी, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर रिजर्व सरप्लस, शेयर कैपिटल, ऐसे आएगा। उसके लिए क्या करना है? लायबिलिटी, कैपिटल और रिजर्व, यानी वही इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाली साइड के लिए वही ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन से उठाओ, कैलकुलेटर पे लिखो। जहां जहां उस आइटम को डेबिट किया है जनरल एंट्री में उतना अमाउंट माइनस करो, जहां जहां क्रेडिट किया है उतना अमाउंट प्लस करो। जहां जहां डेबिट किया है माइनस करो, जहां जहां क्रेडिट किया है प्लस करो, प्लस करो। ठीक है सर जी, बस खत्म। 2 बातें ध्यान रखनी है। अगर कोई आइटम ऐसा है जो क्वेश्चन में था पर तुमने जनरल एंट्री में उसे राइट ऑफ करके खत्म कर दिया था,
तो उसे आंसर की बैलेंस शीट में लिखना ही मत यार, अदरवाइज आगे लिख के फिर डैश या जीरो लिखना पड़ेगा, तो प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। और अगर कोई हमने फॉर्मेट तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट से चेपा है ना पहले स्टेप पे, तो अगर कोई आइटम ऐसा है जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में नहीं था पर जनरल एंट्री में पैदा हुआ है, तो पहले स्टेप पर फॉर्मेट बनाते वक्त उसे जरूर ध्यान रखना, बैलेंस शीट में इंक्लूड करना। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में नहीं था, जनरल एंट्री में पैदा हुआ है, तो उसे आंसर की बैलेंस शीट में लिखना मत भूलना। दैट इज इट। फॉर्मेट क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करो, जो आइटम जनरल एंट्री में सेट ऑफ हो गए उन्हें छोड़ दो, जो आइटम नए पैदा हुए उन्हें ले लो। उसके बाद नीचे से शुरू करो। एसेट साइड के लिए ओपनिंग अमाउंट क्वेश्चन से उठाओ, डेबिट को प्लस करो, क्रेडिट को माइनस करो। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड वाले आइटम के लिए चाहे कैपिटल चल, रिजर्व चल, लायबिलिटी हो, कुछ भी हो, ओपनिंग अमाउंट क्वेश्चन से उठाओ, क्रेडिट को प्लस करो, डेबिट को माइनस करो, खेल खत्म, पैसा हाजिर। तो ये हमारे ये हार्ड बुक में इसके अंदर इंक्लूड है, ये नोट्स जो सामने फ्लैश है। बैच लीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए अगला कौन सा बनाऊं। अभी हमारे पास मेनली प्रैक्टिकल चैप्टर्स में 3 रहते हैं, कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन और ब्रांच। तो कमेंट करके बताना अगला कौन सा बनाऊं। अब की बार इंटर पार कमेंट में लिख दो, लाइक जरूर करो। धन्यवाद।